हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एयरलाइन कुर्ती। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसे बनाएंगे और इसे हमने बनाया है कॉटन मटेरियल में। और ये कॉटन मटेरियल हमने ऑर्डर किया है वेबसाइट से, जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हमने 2 मीटर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। और अब हम फोल्डेड साइड से अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे और शोल्डर। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और आर्मोल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 12 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इसे बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर, और यहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 13 इंच। चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट का और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से मिला लेंगे। हाइट जो है कुर्ती की वो आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितना लंबा कुर्ता क्रिएट करना है। या मैं 42 इंच की कुर्ती क्रिएट करूँगी तो 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 43 इंच की हाइट रखूँगी। और दामन का हिस्सा जो है वो मैं पूरा ऑल ओवर फैब्रिक ले रही हूँ जितना मेरे पास है। यहाँ मेरा लगभग है 20 इंच का, और इसे हम क्रॉस वे में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बना लेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हमने बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा और जो साइड से फैब्रिक बचा है उसे हम बाद में स्लीव क्रिएट करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा और इसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लिया है। आर्मोल कट करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट पे लेस लगाना है। तो फ्रंट पार्ट पे लेस हम ऑल ओवर कट करके लगाएंगे अपने फैब्रिक को। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड से हमने हर एक 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इस तरीके से आपको ऑल ओवर 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको इसे कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसे ज्वाइन करना होगा लेस लगाते हुए साथ में। तो ओपन करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट जो है 3 पीस में मिलेगा। ये सेंटर वाला पार्ट है और साइड में आपको दोनों पार्ट लगाना होगा। और हम यहाँ एक पतली सी कॉटन की वाइट कलर की लेस लगाएंगे, जिससे आपका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा इन्हांस और रेडीमेड लुक देगा आपके ड्रेस को। तो आपको इस तरीके से जो सेंटर वाला पार्ट है उसे इस तरीके से इसके ऊपर लेस को रखना होगा। आप चाहो तो सबसे पहले लेस अटैच कर लीजिए इसके ऊपर, उसके बाद आपको जो साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करना होगा और इसे भी लेस के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ लेस को अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड लेस अटैच कर लिया है और अब हमें लेस को साइड वाले फैब्रिक की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। एंड साथ ही साथ हम नेक की तरफ एक ब्रॉड लेस लगा लेंगे। ये लेस हम जस्ट सेंटर पे लगाएंगे, नेक के जस्ट सेंटर पे इस तरीके से लगाएंगे एज अ पैच लुक। तो ऊपर से हमने 4 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमने इसलिए मार्क किया क्योंकि हमारी जो नेक की हाइट रहेगी वो 6 इंच रहेगी, तो 2 इंच आपको माइनस कर लेना होगा।
तो 4 इंच के ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा। वहाँ से नीचे की ओर आपको ये लेस को इस तरीके से सेंटर पे रखना होगा और नीचे नीचे इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनाना होगा। दोनों किनारियों को इस तरीके से मोड़ना होगा ताकि एक ट्रायंगल शेप बने। एंड जस्ट लेस के किनारे से आपको ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। और अब हमें ऊपर नेक क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने बकरम लिया है, उसे हाफ में फोल्ड कर लिया है। बकरम की चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है, लंबाई 6 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप क्रिएट करना है वो शेप आपको देना होगा, या हम राउंड शेप क्रिएट करेंगे। अब हम बाहर की तरफ अगेन हर एक इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इसी शेप में एंड इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप देखेंगे मेरा जो नेक का शेप है वो इस तरीके से आएगा, राउंड शेप। अब हम टॉप का बचा हुआ फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो बकरम को हम फैब्रिक पे इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसी राउंड शेप में आपको इसे कट कर लेना होगा। और जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे हमें इस तरीके से मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। और अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हो जस्ट सेंटर पे आपको नेक को इस तरीके से प्लेस करना होगा और इस तरीके से प्लेस करना होगा जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर दिखाई दे, और जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा। सबसे पहले आप लेस को सिलाई दे दीजिए साइड में, उसके बाद पैच अटैच कर लीजिए एंड उसके बाद आपको ये नेक को रखते हुए जस्ट बकरम के किनारे से आपको सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर कर लिया है और अब हम यहाँ आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए नेक की तरफ इसे कट लगा लेंगे। तो यहाँ हमने कट लगा लिया है। अब जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसके ऊपर भी हल्का हल्का इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि जब आप फ्लिप करें तो कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने ऊपर से एक सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का नेक जो है वो रेडी हो गया है। और अब हमें यहाँ बैक पार्ट लेना होगा। तो बैक पार्ट की नेक की कटिंग करना होगा। तो बचा हुआ कपड़ा उतना बड़ा नहीं था इसलिए कपड़े में जोड़ लगाना पड़ा। उसके बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, लंबाई रखेंगे 5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं नेक की। एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से राउंड शेप दे देंगे। और अब हम बाहर से भी 1.5 इंच की दूरी पे अगेन इसी शेप में इसे मार्क कर लेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को हमें कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आपको इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी मिलेगी नेक की। इसके किनारियों को आपको सिंगल हाफ में मोड़ लेना होगा और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे आपको बैक पार्ट को फोल्ड करना होगा। फोल्डेड साइड पे आपको सेंटर वाला पार्ट फोल्ड करके रखना होगा और आपको ट्रेसिंग ले लेनी होगी नेक की एंड आपको इसे कट कर लेना होगा। और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और पट्टी को उसके ऊपर आपको इस तरीके से उल्टा प्लेस करना होगा। सबसे पहले आप किनारी मोड़ लीजिए, उसके बाद पट्टी को उसके ऊपर प्लेस करते हुए आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा। उसके बाद अगेन ऊपर से आपको फ्लिप करने के बाद ऊपर से एक बार सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर कर लिया है। अब हमारी जो पट्टी है वो बैक साइड पे इस तरीके से आप मोड़ लीजिए और जब आपकी कुर्ती तैयार हो जाएगी तो आप तुरपाई दे दीजिए। अब हमें बैक साइड को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना होगा और शोल्डर ज्वाइन करना होगा। शोल्डर हमें किस तरीके से ज्वाइन करना होगा, इस तरीके से पहले शोल्डर को प्लेस करना होगा और बैक पार्ट की पट्टी को इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे मोड़ना होगा और आपको शोल्डर ज्वाइन करना होगा। इस तरीके से हमें दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और अब हमें यहाँ स्लीव प्रिपेयर करना है। तो स्लीव प्रिपेयर करने के लिए हमने साइड का फैब्रिक यूज़ किया है। उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था इसलिए दोनों तरफ हमारा स्लीव पे जोड़ आया। इस तरीके से हमने जोड़ लगाते हुए फैब्रिक को प्रिपेयर कर लिया है। अब फैब्रिक को वन अबव द अदर रखेंगे, उसके बाद हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब हमें ऊपर से अपना आर्महोल्स मेजर करना होगा। आपका जितना भी आर्महोल्स है आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ मेरा आर्महोल्स है 7 इंच। 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इसे आर्महोल शेप में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और अब हम यहाँ राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ एंड सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारी दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी। दोनों स्लीव के किनारे पे हमें लेस लगा लेना होगा। हमें वही लेस लगाना होगा जो हमने
टॉप के सेंटर पे लगाया था नेक के। और स्लीव को सीधा रखना होगा, लेस को उल्टा रखना होगा। सबसे पहले आपको सिलाई दे देना होगा, उसके बाद लेस को फ्रंट पार्ट पे करते हुए मोड़ते हुए अगेन ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव को कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को ओपन कर लेंगे, स्लीव को हमें उल्टा प्लेस करना होगा। इस तरीके से ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट पार्ट पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। स्लीव अटैच करने के बाद आपको शोल्डर से इसे फ्लिप कर लेना होगा। फ्लिप करने के बाद आपको साइड की फिटिंग दे देना होगा और नीचे का दामन के हिस्से की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है और नीचे की किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है दामन की। इस तरीके से मेरे ये एयरलाइन कुर्ती रेडी हो गई है गाइस। ये कितनी ज़्यादा सुंदर और एकदम रेडीमेड लुक आ रहा है। इसके बॉटम पे आप कॉटन पैंट कैरी कर सकते हैं, प्लाजो कैरी कर सकते हैं या फिर कॉटन लहंगा भी कैरी कर सकते हैं। प्लेन कलर का, वाइट कलर का आप कॉन्ट्रास्ट में इसके नीचे कैरी कर सकते हैं विद प्लेन दुपट्टे के साथ। बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को साथ साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।